ગુજરાતમાં અત્યાર સુધી નકલી કચેરીથી લઈને નકલી પોલીસ, નકલી અધિકારીઓ ઝડપાયા હોવાની ઘટના સામે આવી છે, પરંતુ હદ તો હવે ત્યાં થઈ ગઈ કે ગુજરાતમાંથી નકલી કોર્ટ ઝડપાવાની ઘટના સામે આવી છે। પરંતુ આ નકલી કોર્ટનો ભાંડો કઈ રીતે ફૂટ્યો અને પોલીસની તપાસમાં શું આવ્યું છે, વાત કરીશું આ વિડીયોમાં। વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાનાને રે। નમસ્કાર, નવજીવન ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું જયંત દાફડા। નકલી કચેરી બાદ નકલી કોર્ટ ઊભી કરીને અજબો રૂપિયાની સરકારી જમીનો પચાવી પાડવા માટે બોગસ આર્બિટ્રેશન ઊભું કરીને જજ તરીકે હુકમો કરવામાં આવતા હતા। આ મામલે કોર્ટમાં થયેલા દીવાની દરખાસ્તથી આખા મામલાનો ઘટસ્ફોટ થયો હતો અને નકલી કોર્ટ મામલે મોરિસ સેમ્યુઅલ ક્રિશ્ચિયનની સામે સિટી સિવિલ કોર્ટના જજ જે.એલ. ચોવટલિયાએ રજિસ્ટ્રારને ફરિયાદ દાખલ કરવા હુકમ કર્યો છે, જેના આધારે સિટી સિવિલ કોર્ટના રજિસ્ટ્રારે કારંજ પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ કરતા પોલીસે ગુનો નોંધીને આરોપી મોરિસની ધરપકડ કરી છે। સાથે જ કોર્ટે નકલી કોર્ટમાં રાખવામાં આવેલા કોમ્પ્યુટર, સીપીયુ સહિતના ઉપકરણો જપ્ત કરવાનો આદેશ કર્યો છે। આ મામલે ડીસીપી ઝોન 2 ના અધિકારી શું કહી રહ્યા છે તે સાંભળો। आरोपी है, उसका नाम है मोरिस सैमुअल क्रिश्चियन। ये जो है इसने पीएचडी कर रखा है एलएलबी वो लॉ के अंदर और एलएलबी भी कर रखा है। उससे पहले इसने इंजीनियरिंग किया है और ये साबरमती का रहने वाला है ओरिजिनली। इसके जो पेरेंट्स है वो मदर है वो गोवा से है और जो फादर है वो उसने बताया उस हिसाब से राजस्थान का रहने वाला है और ये पिछले कुछ टाइम से आर्बिट्रेशन का काम कर रहा है। सर, किस तरह से पकड़ा गया है, क्या पूरा मामला है? कुछ ऐसे लोग भी सामने आए जो भोग बना रहे इसके अंदर, जिनके साथ ये चीटिंग फील हुआ, उसके बाद ये पूरा मामला कैसे सामने आया है? ये जो मामला है इसके अंदर कल जो यहाँ पे सिटी सिविल कोर्ट है वहाँ से जो रजिस्ट्रार है उन्होंने हमारे पास एफआईआर दर्ज करवाई है। जो ठाकुर बाबूजी छना जी का जो मैटर है उससे रिलेटेड उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है। तो पहले भी ये चला रहा था, बोले तो पूरी क्या थी? हाँ, इसके अंदर ऐसा मैटर है कि जो जमीन है वो कलेक्टर की जमीन है और उसके अंदर इनके बीच कलेक्टर और जो पार्टी है उसके बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहा था। तो इसने जो पार्टी है उसकी तरफ से एज ए आर्बिट्रेटर ये निमणूक हुआ। उसके बाद इसने कलेक्टर के साथ में नोटिस वगैरह भेजा। नोटिस भेजने के बाद जो एक्सेप्ट हो गया वहाँ से, तो इसने अपने साइड से ही सब कुछ करके और उसकी फाइनल अवार्ड है वो दाखिल कर दिया उसने, जिसमें इसने 2000 स्क्वायर गज जितनी जमीन है वो उस पार्टी को दी और 10,000 स्क्वायर गज जितनी जमीन है वो गवर्नमेंट के जो सामने कलेक्टर है उसको दी। सर, अब तक कितने ऑर्डर इसने पास किए होंगे, कितना सामने आया? अभी इस बारे में तपास चालू है, तो वो आपको कुछ टाइम के बाद में हम बता पाएंगे। तो इसका पूरा ग्राफ कितना रहता था, कहाँ पे पूरी ऑफिस सेटअप करके रखा था? अभी तो हमारे पास ये इंडिविजुअली मिला है, इसके बाद हम तपास करेंगे क्योंकि अलग अलग मैटर है वो अलग अलग आदमी इसके पास लेके आते होंगे और जो मैटर लेके आते हैं उसके हिसाब से कौन सा मैटर लेके आते थे ये स्पेसिफिकली टारगेट करते थे। जो एएमसी और जो कलेक्टर है उनके जो जमीन है उसका मैटर को ये टारगेट करते थे। सर, ये भी बात सामने आई है कि हाई कोर्ट ने इसको पहले कुछ साल पहले इसको एक आदेश भी दिया था, इस पर कुछ फाइन भी किया था और दोबारा ये ऐसा नहीं करेगा, वैसा कुछ मतलब उससे लिया था, फायदा लिया था। कुछ मामला ऐसा कुछ सामने आया आपके हिसाब से? हाँ, जो हमारे को भेजा गया है कोर्ट से उसके अंदर लिखा हुआ है कि इसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसके अगेंस्ट इश्यू हुआ है। इसका पास्ट का जो है वो क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, जिसके अंदर 2015 के अंदर इसने जो सेक्टर 21 और 24 गांधीनगर है वहाँ पे इसने ऑफिस रेंट लिया था और इसमें 2015 में इसके अगेंस्ट मणिनगर में एक एफआईआर रजिस्टर हुई है जो चीटिंग की है। उसके बाद इससे पहले 2012 में चांगखेड़ा में और क्राइम के अंदर 2007 में भी एफआईआर रजिस्टर हुई है। तपास अब कौन सी दिशा में की जाएगी, क्योंकि सर वो एक बहुत बड़ा मतलब मास्टर माइंड है, उसकी मॉडल ऑपरेंडी अलग है। कौन कौन से मुद्दे ध्यान में रखे जाएंगे? ये मेजोरिटी जो है वो सिविल मैटर्स है। सिविल मैटर्स के अंदर जो तपास है वो जो कागज बनाए हैं उसने उसी के ऊपर चलती है। तो हम जो भी उसने कागज बनाए हैं, जो भी उसने ऑर्डर इशू किए हैं, जो भी अवार्ड इशू किए हैं आर्बिट्रेटर तरीके, उनको हम तपास करेंगे उसने क्या किया है, उसने कितने लोगों के साथ मिला हुआ रहा है और उसके बेसिस पे हमें जो भी चार्जेस उसके अगेंस्ट होंगे उसके हिसाब से चार्जेस की जाएगी। सर, कितने साल से इस प्रकार से काम कर रहा था, कुछ ऐसा ध्यान आया? तो उस पर इसमें ऐसा पता चला है कि 2002 में इसने एलएलबी की डिग्री ले ली थी, मतलब उसके बाद ये लॉयर तरीके काम कर रहा है। बाकी पार्टियों को क्या बताता जज है, ऐसा बताता क्या बताता? ये ऐसा अभी किसी तपास में सामने आया नहीं है, जब आएगा तो उसके बाद
प्रॉपर्टी कितनी है अभी कैश बैंक अकाउंट को तुमने चेक किया था? ये हमने कल शाम को इसको अरेस्ट किया, तो अभी इसी में टाइम लगेगा। जो है इन्फॉर्मेशन है इकट्ठी की जा रही है, एक बार आ जाएगी तो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। नॉर्मली सिविल मैटर्स में ऐसा होता है कि जो एग्रीड पार्टी होती है वो ढूंढ रही होती है कोई एडवोकेट उसको मिल जाए जो उसको सपोर्ट करे, जो उसके केस को चलाए और उसको न्याय दिलाए। तो लोग सजेस्ट भी कर देते हैं, कई बार एक्टिव में भी परस्यू किया जाता है। इस केस में कैसे होता था वो हम तपास कर रहे हैं। ये लोगों को आर्बिट्रेटर तरीके ही अपनी पहचान बताता था और बोलता था कि मैं आर्बिट्रेशन करवा दूं। सर जो केस वो यही बता रहा है कि मैं आर्बिट्रेटर तरीके जो इंडियन काउंसिल फॉर आर्बिट्रेशन है उसका मैं मेंबर हूँ और मैंने आर्बिट्रेटर तरीके ही ये काम किए हैं जो भी काम किए। આરોપીએ ગાંધીનગરના સેક્ટર 24 ખાતે નકલી કોર્ટ ઊભી કરી હતી, જ્યાં તેણે હાઈકોર્ટના જસ્ટિસ પાસે હોય તેવું ડાયસ બનાવ્યું હતું। એક ચોપેદાર પણ રાખ્યો હતો ને તે ડાયસ પર બેસીને જજ હોય તેમ બોગસ ઓર્ડરો પણ કરતો હતો। આરોપી મોરિસ સેમ્યુઅલ ક્રિશ્ચિયને નકલી લવાદી બનીને વાંધાવાળી જમીનોના ઓર્ડર કર્યા હતા, જેની તપાસ કરવામાં આવતા સિટી સિવિલ કોર્ટ સામે જ તેનો ભાંડો ફૂટ્યો હતો। હવે આ સમગ્ર મામલે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ થઈ છે અને તપાસમાં શું સામે આવે છે તે જોવું રહ્યું। વધુ સમાચારો સાથે ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી નવજીવન ન્યૂઝ સાથે જોડાયેલા રહેજો। વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ